इंदौर की आरएनटी मार्ग पर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर एनएसयूआई के पदाधिकारी के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन्हें बैरिकेड्स के माध्यम से पुलिस के द्वारा रोका गया। साथ ही विश्वविद्यालय के पदाधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे थे, वहीं हंगामे के चलते वह भी नहीं मिल पाए। वहीं इंदौर के विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार विश्वविद्यालय में परीक्षा और परीक्षा के बाद रिजल्ट के साथ ही कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं और इसी कारण से हमारे द्वारा यहां पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगाने और बल प्रयोग करने के कारण हम अंदर नहीं पहुंच पाए और ना ही कोई पदाधिकारी बाहर आया और हमसे कोई मुलाकात भी नहीं की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार और नेताओं के मानने के आरोप लगाए हैं। समय पर परीक्षा नहीं ली जाती और जिन परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए जाते हैं उसमें भी कई तरह की त्रुटियां होती हैं, जिसके कारण छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कई छात्र ऐसे जिनके साल खराब हो गए हैं और सब मिलजुल कर यहाँ पर अनियमितताओं का केंद्र संचालित कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 3 थानों की पुलिस के साथ एडिशनल डीसीपी रामसिंह मिश्र मौके पर मौजूद रहे। उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था कायम की गई थी और बल लगाया गया था। छोटी मोटी झड़प के साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें गाड़ी में बैठाया गया है। ये आप चलिए शांति से जो बात रखने आए हो ना वो बात रखिए, अपनी बात रखिए। अनावश्यक पुलिस से चलिए जाएगी, चोट लग जाएगी। आपने बात रखिए, बेटा नीचे चलिए, चोट लग जाएगी। एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए, हमारे जिला अध्यक्ष अजय पटेल जी और पूरे पदाधिकारियों के साथ हमने एक जंगी प्रदर्शन करके इस देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए जिम्मेदार लोगों और उनके नाक के नीचे जो दलाल कार्य कर रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए ये प्रदर्शन किया है। यहाँ देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में आप लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, निरंतर आज बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके साथ में वो न्याय नहीं हो रहा है जो हमारे साथ न्याय हुआ करता था। ईमानदारी से हम पढ़ते रहे, ईमानदारी से रिजल्ट भी आता था, ईमानदारी से बच्चा भविष्य को सुनहरा बनाता था। अभी फिलहाल के अंदर मध्य प्रदेश का बच्चा गांव-गांव से निकल के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में बड़े विश्वास के साथ पढ़ने आता है। अब एग्जाम समय पे ना होना, फिर रिजल्ट समय पे ना देना, फिर उन्हें एटी दे देना, एटी के बाद यूनिवर्सिटी के चक्कर लगवाना, फिर दलालों की सक्रियता बढ़ाकर उनको जबरदस्ती एटी के बहाने उगाई करना, ये सारी गतिविधियां दिख रही हैं। मैं समझता हूँ ये अनियमितताएं और अन्याय का पक्षधर हैं। तो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी जो माँ अहिल्या हमारी पावन नगरी है और उनके नाम पर है, यहाँ पर किसी प्रकार का दाग पहले नहीं रहा। बच्चों के साथ ईमानदारी से शिक्षा का हमेशा लेन देन होता रहा है। लेकिन पुलिस बल तैनात, देखिए हम बात करने आए थे, देखिए शिक्षा को लेकर जो यहाँ पर अनियमितताएं पा रही उनको लेकर हम कुलपति से मिलना चाहते थे, रजिस्ट्रार से मिलना चाहते थे। हुआ क्या, पुलिस ने यहाँ बैरियर लगा के हमें रोक दिया, अंदर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। पुलिस कहती है हमें बता दो। अरे शिक्षा आपको क्या बताते, शिक्षा की व्यवस्था आपके हवाले। मांगे आप समय पे एग्जाम लीजिए, समय पे आप रिजल्ट दीजिए, एटी आप जबरदस्ती मत दीजिए। आप पढ़े लिखे टीचर से कॉपियां चेक कराइए। आप पढ़े लिखे उन सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचरों से कॉपियां चेक नहीं करा रहे हो। जब वो रीचेक कराता है तो नंबर कुछ और आते हैं। इसका मतलब ये है कि अंदर जो पूरी तरीके से कार्य हो रहा है आज देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में, वो शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, शर्मसार करने वाले स्थितियां। मेरा नाम रवि दांगी, एनएसयूआई प्रदेश प्रभारी। हाँ, किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, समुचित इंतजाम लगाए गए थे। चूंकि व्यस्तम इलाका है, रास्ता अवरुद्ध नहीं हो, ऐसे इंतजाम लगाए गए थे। कुछ लोगों के द्वारा रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया, तो कुछ लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के गिरफ्तार किया गया है। शेष लोगों को तितर बितर करके अपने अपने घरों को रुखसत किया गया है। लगभग आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तारी पार्टी के द्वारा गिरफ्तार करके ले जाया गया है। शेष लोगों को तितर बितर किया गया है। हाँ, चूंकि व्यस्तम जगह है और इसको जल्दी क्लियर करवाना तो ज्यादा लंबे समय तक ट्रैफिक को नहीं रोक के रख सकते थे, इसलिए उनको तितर बितर करने के लिए प्रयास किया गया है और समुचित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से धरने प्रदर्शन को समाप्त कराया गया। लोगों की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, तितर बितर किया गया है, कोई किसी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल नहीं किया गया। लगभग आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार करके जेल वाहन से भेजा गया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।